बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए ज्ञान के 20 धर्म समझते हैं, सुनते हैं। गीता अध्याय 13, 8वें श्लोक से 12 तक आत्मज्ञानी गुण, कुछ लक्षण बताए। इन सब में पहला है अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वङ्गा पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपित्तसु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्तदेशसेवत्वम् अर्थरजनसंसिद्धि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। इस ज्ञान के लिए साधन अभ्यास बताते हुए 20 धर्म बताए, जिन्हें जीवन में लाए तो साधक तत्वबोध का अधिकारी अवश्य बन सकता है। वे धर्म हैं, एक अमानिता, दूसरा अदम्भिता, तीसरा अहिंसा, शांति यानी क्षमा, आर्जव अर्थात अकुटिलता, आचार्य गुरु की उपासना, शौच सफाई, पवित्रता, स्थिरता, अपने पर नियंत्रण, इंद्रिय विषयों से वैराग्य, अनहंकार, संसार में इन दोषों का अनुदर्शन करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, अशक्ति का रखना न रहना, पुत्र पत्नी घर आदि में अभिसंगानी घोर ममत्व न करना, इष्ट अनिष्ट परिस्थितियों में हमेशा समचित्त रहना, अनन्य योग से भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति रखना, विभक्त स्थान का सेवन करना, जन संसद में रति न करना, अध्यात्म ज्ञान में ही लगे रहना, तत्व ज्ञान साध्य मोक्ष की ही परम महत्व का विचार करना। इससे भिन्न सारा अज्ञान है। जो इन 20 धर्मों को प्राप्त कर ले उसे ही आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। जिसने प्रथम इन समस्त गुणों को प्राप्त कर लिया है उसे केवल चिंतन की पर्याप्त है, चिंतन ही करना चाहिए, अन्यथा 20 गुणों का संग्रह आवश्यक है। पहला है अमानिता। प्रथम गुण अमानित्व है। अध्यात्म साधना में एक नियम याद रखना कि अपने दोष छिपाने की कभी प्रवृत्ति न करना। दोषों को प्रकट निंदक रखकर दूर कर सकते हो। निंदक नियरे राखिए अंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुने निर्मल करत स्वभाव। उन्हें छिपाने लगे तो वे बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी नुकसान ही होगा। लगभग सभी सम्मान चाहते हैं, चाहे जितना नाना करे, सम्मान मिलने पर मुंह पर जो चमक आती है और अमानित होने पर जो मुरझान आती है वही बता देती है कि सम्मान कितना प्रिय है। अमानिता होने पर मान अपमान से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बार बार ध्यान रखो कि सम्मानात् तपो हानि। सम्मान मिलने से अपना तप खर्च हो जाता है, भजन खर्च हो जाता है। अतः कोई सम्मान दे तो वास्तव में हमारी हानि करता है, क्योंकि हमारा तप व्यय कर देता है। इसलिए अपमान होना ही बेहतर है। सब मेरी प्रशंसा करें, इच्छा ही मान कहीं जाती है कि किंतु स्वयं भगवान जब राम कृष्ण बनकर अवतरित हुए तब उनके समय से आज तक बहुतेरे लोग उन पर दोषारोपण ही करते हैं। जब उन्हें सब सम्मानित नहीं करते तो हम किस खेत की मूली हैं, और मूली भी बहुत मामूली है। इससे भी सम्मान चाहकर मूर्ख ही बन रहे हैं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा भगवान तब की थी जब वह गर्भ में था, और फिर जन्म के बाद भी भगवान ने ही उसे जीवन दान दिया। वही परीक्षित मरते समय गोपी प्रसंग में
भगवान कृष्ण के प्रति शंका करने लगा। परीक्षित भी बिना भगवान को दोष दिए नहीं रहा। कृष्णम पदु विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधिया कथम। तो हमें सम्मान प्राप्त हो जाए यह 3 काल में हो नहीं सकता। फिर सम्मान की कल्पना करना व्यर्थ एवं संकट पूर्ण है। लोगों को जीवन में एक क्षण भी चैन नहीं है। प्रत्येक क्षण बदनामी का डर लगा रहता है। अतः बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अतः सच्चा साधक सदैव सम्मान से बचे, सदैव अमानित्व की भावना रखे। जिस क्षण यह भाव आ गया मैं कुछ हूं, उसी क्षण उसका पतन निश्चित है। इसी कारण बुढ़ी लोग सदैव मान से बचने का प्रयत्न करते हैं। मान को भंवर जानो। तैराक भी भंवर से दूर ही रहता है। अपनी साधना के भरोसे सम्मान के भंवर से बच जाओगे, इस आशा में नहीं रहना चाहिए। सम्मान, स्तुति, प्रशंसा सब क्षणिक सुख देती हैं, पर जन्म जन्मांतर तक कष्ट ही देती हैं। जो आज पूजेंगे वे ही कल पत्थर मारने से नहीं चूकेंगे। महान युग प्रवर्तकों का जीवन हमारे सामने ही है। कुछ ही समय पूर्व तक उनकी प्रशंसा ही होती रही। अब लोग बुराई करते हैं। जो तब प्रशंसक थे आज निंदक बन गए। पहले के निंदक आज प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ही संसार में सर्वत्र देख सकते हो बड़े बड़ों का यश धूमिल होते होते मिट गए। प्राचीन काल में इंद्रदमन नाम का एक राजा थे। उन्होंने 98 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए। वे इंद्र तो नहीं बन सके, किंतु इंद्र के समीप ही स्थान प्राप्त कर लिया। दिव्य 90 वर्ष व्यतीत हो गए। मनुष्य के 360 वर्ष एक दिव्य वर्ष के बराबर होते हैं देवताओं के। इंद्र ने इंद्रदमन से कहा कि अब तुम्हें स्वर्ग से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पुण्य ही पर्याप्त नहीं, अपितु कीर्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि कोई तुम्हें पहचानता हो तो यहाँ रह सकते हो, अन्यथा तुम यहाँ से पृथ्वी पर भेज दिए जाओगे। इंद्र उसे उपदेश देना चाहते थे। उनका आशय था जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाना। इंद्रदुम्न मुझे कौन नहीं जानेगा। इस ऐंठ के साथ अपने विमान पर बैठकर आया तो भूलोक पर सब कुछ बदला हुआ पाया। किसी को उसका नाम भी नहीं मालूम था। 33,000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसने बहुत याद दिलाया। मैंने 98 अश्वमेध यज्ञ किए। लोगों ने कहा मर गया सो मर गया, उसे याद रखने का अब टंटा क्यों। इंद्रदमन बड़ा दुखी हुआ। उसका विचार था मेरी बड़ी ख्याति है, किंतु आज उसके नाम का लोप हो चुका था। देवयोग से लोमस ऋषि वहां आ गए। उन्होंने राजा को नाम लेकर आवाज दी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। लोमस ऋषि ने कहा मेरी लंबी आयु है, मैं तेरे यहाँ अश्वमेध यज्ञ में भोजन करने आया था। यद्यपि उस समय तूने मेरा ध्यान नहीं रखा था, किंतु मुझे तो तेरा ध्यान है। अच्छा, मैं इंद्र से जाकर कहता हूं। तत्पश्चात इंद्रदमन को बड़ा वैराग्य हो गया। उसको यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि मेरी कीर्ति नष्ट हो चुकी है, अतः अब कुछ लाभ नहीं है। इस प्रकार उसको ज्ञान प्राप्त हो गया और उसका अहंकार जनित मोह नष्ट हो गया। अतः साधक को सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। उसे अपनी रक्षा का सदैव ख्याल रखना चाहिए और सदैव अमानित्व की भावना रखने की आवश्यकता है। संसार से परे जाना चाहे और साथ ही संसार में डुबकी भी लगाना चाहे तब वह साधना नहीं कर सकता। शास्त्र सद्गुरु के उपदेशानुसार ही चले, फिर चाहे जितना अपमान तिरस्कार मिले, जो कि मिलना ही है, क्योंकि सांसारिक लोग साधक को तिरस्कार के लायक ही मानते हैं। उसे सहन करे तभी साधना मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अमानित्व में अपमान से भी हानि नहीं। यदि लोग हमें कुछ अच्छा समझेंगे तो हमारा पतन निश्चित है, और यदि उन्होंने बुरा समझा
तो हम बलात् एकांत में रहेंगे, अतः किसी प्रकार का विघ्न न होगा। वायु और आकाश कभी विक्षेप करने वाले नहीं। अमानी साधक किसी और नहीं देखता, किसी की ओर नहीं देखता। अमानित्व एक बड़ी चीज है। अमानित्व की भावना रखने में सहायक यह विचार है कि मुझे लगता है प्रारब्ध बस ही सारी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ज्ञान साधना की प्रथम चीज अपने अहम को मिटा देना है। जब तक खुद ही विद्वान है तब तक खुदा नहीं मिलता, और जो अपनी खुदी को मिटा देता है वही शोक से तरता है। मान में सदैव यह भावना रहती है कि मैं कुछ हूँ, अतः आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अमानित्व नितांत आवश्यक है। मुझे लगता है कि अमानित्व के मार्ग पर मुझे भी चलने की आवश्यकता है, और आप भी चलें तो आत्मज्ञान की साधना में बहुत बहुत लाभ होगा। संसार का ऐश्वर्य स्वप्न के समान है, जागने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक इसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप में सजगता प्राप्त करने पर ही शांति मिलती है, जीवन मुक्ति का आनंद पाता है, अमानित होकर के जीवन जीने की कला मिलती है। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे। आप अमानी होकर आत्म साधना में आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय सद्गुरुदेव भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।